नमस्कार, जय हिंद। दिस इज सुमित कुमार वर्मा फ्रॉम सुमित अवध एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान का ये पार्ट है। आपको इसमें 3 वीडियो दिए जाएंगे, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अगर आप ये तीनों वीडियो को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके निश्चित है 20 में 20 अंक आ जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें और तैयार करें। हम इसमें लगभग 100 क्वेश्चन पढ़ाएंगे तीनों वीडियो मिलाकर, और आप लोग 100 क्वेश्चन अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके 20 में 20 अंक आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। और जिस क्वेश्चन पर हम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखेंगे तो आपको वो क्वेश्चन हर हाल में याद होना चाहिए, क्योंकि वही एग्जाम में छप जाएंगे। इम्पोर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन बहुत बच्चे हैं कि नहीं याद कर पाते हैं। तो जिस क्वेश्चन पर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा जाएगा वो क्वेश्चन आपको जरूर याद होना चाहिए। शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन दिया है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है वास्तविक व सीधा, कि आभासी व सीधा, कि आभासी व उल्टा, या वास्तविक या उल्टा। तो उत्तल दर्पण से आपको ये याद रखना चाहिए, उत्तल दर्पण से हमेशा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करें। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तर पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। आपको एक क्वेश्चन पेपर में जरूर दिया जाएगा कि आपको वक्रता त्रिज्या या फोकस निकाल लेने का फार्मूला क्या लगता है, F बराबर R/2। इस पर एक क्वेश्चन जरूर दिया जाएगा, चाहे वो फोकस दूरी पर पूछ ले चाहे त्रिज्या निकालने को। एक क्वेश्चन हर हाल में आएगा, तो आप लोग ये फार्मूला याद होना चाहिए, F बराबर R/2। जैसे यहाँ पर F पूछता तो R का वैल्यू दिया होता, यहाँ पर रखते R का वैल्यू, और आपको जैसे मान लो R का वैल्यू 10 दिया होता तो आपका आंसर 5 आ जाता है। तो लेकिन यहाँ पर फोकस पूछा है तो फोकस की वैल्यू हम 10 रख देंगे, तो 10 दूनी 20, आपका राइट आंसर चला जाएगा। यहाँ पर क्या किया गया है, तिरक मल्टीप्लाई कर लिया गया, R बराबर 2F हो जाएगा फार्मूला। यहाँ पर सोल्यूशन दिया है, आप लोग देख सकते हैं। आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उत्तल दर्पण रहता है तो प्लस में आंसर आएगा, और उत्तल दर्पण रहेगा तो माइनस में आंसर आएगा। क्लियर। आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, फिर से बता रहा हूँ, आप लोग फोकस और आर कुछ भी निकालने को पूछ सकता है। 2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बता दिए गए हैं कि आने तय हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव ध्रुव व फोकस के बीच बनता है। आपको ये बात याद होना चाहिए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव ध्रुव और फोकस से बीच बनता है। तो आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्लियर। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा सदैव छोटा, सीधा व काल्पनिक उत्तल दर्पण में बनता है। तो आपका राइट आंसर सी चला जाएगा। नेक्स्ट, सयुग्मी फोकस संभव है केवल किस दर्पण में सयुग्मी फोकस संभव है। तो आपको पता होना चाहिए, सयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में संभव है। आपको ऑप्शन नीचे उत्तर में लिखकर दिखाया गया है ताकि आपको याद हो सके। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर PDF वगैरह बना सकते हैं। आप लोग को PDF अगर चाहिए तो 790 590 8009 पर व्हाट्सअप करें, आपको इसको PDF दे दी जाएगी। 790 590 590 हो गया है। 1 मिनट, 790 590 8009। ठीक, आपको यहाँ पर PDF मिल जाएगी। आप व्हाट्सअप करेंगे 790 590 8009 पर। तो आपका ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी नोट करें।
दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध। तो आपको अभी फार्मूला बताया गया था, आर बराबर क्या, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है r/2, एफ बराबर r/2। तो ऐसा कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो r बराबर हम क्या क्यों नोट कर ले, तिरक मल्टीप्लाई कर 2f हो जाएगा। तो लेकिन 2f बराबर r तो कहीं दिया होगा, तो दिया है r बराबर 2f, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। आपको इस तरह भी पूछ सकता है ऑप्शन में, तो पूछने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको f बराबर r/2 इससे आप निकाल सकते हैं। क्लियर। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आपसे प्रकाश की चाल पूछी जाएगी तो आपका यही आंसर करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर लिखा होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्लियर। तो आप लोग अपना स्कोर भी बताइए, आपका कितना आंसर इसमें सही रहा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है गई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी उतनी ही होगी 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा। उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बताएगा इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। अब की बार यहाँ फिर फोकस पूछ लिया है, तब की बार त्रिज्या पूछा था, तो एफ बराबर r/2 होता है। यहाँ पर अवतल दर्पण दिया गया है, आप लोग वहाँ दर्पण देखना कौन सा दर्पण दिया गया है। यहाँ अवतल अवतल दिया है तो आपका आंसर माइनस में आएगा, अगर यहाँ पर उत्तल होता तो आपका प्लस में आंसर आता। तो यहाँ अवतल है इसलिए यहाँ माइनस में आंसर आया है 10 सेंटीमीटर। आप लोग ये क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाएं, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आए हैं। निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर जल, कांच, प्लास्टिक, ये सारे ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है, उसका प्रतिबिंब बनेगा, आपका राइट आंसर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ 2f पर रखी प्रतिबिंब का प्रतिबिंब 2f पर ही बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो P होता है 100/f, तो f का वैल्यू यहाँ दिया 25 से भाग कर दिया 4, आपका राइट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट होगा। अगर 1/f होता है सेंटीमीटर में कहीं आंसर रहता है, तो आप लोग उसको बदलना होता है। निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा बनता है। सीधा, आभासी, छोटा बनता है, तो अवतल दर्पण के सामने रखे लेंस का। क्लियर। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, तो कहाँ बनता है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये क्वेश्चन नोट करें।
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, इसका आंसर यहाँ नहीं दिया गया है। आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइए, तब मैं आंसर बताता हूँ। सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है, उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, सीधा होता है सीधा ही दिखाई देता है, कि उल्टा होता है उल्टा ही दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। तो आपको बार बार बताया गया है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है घुमा घुमा कर, रेटिना पर। नेत्र लेंस होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेत्र लेंस होता है तो नेत्र लेंस अभिसारी होता है। आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, अपसारी की अपसारी, तो आपको याद रखना है नेत्र लेंस अभिसारी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर। तो रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि के कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर आपका वी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो प्रकाश के लिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है। क्लियर, तो यहाँ लाल कम पूछा तो लाल होगा। कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है किसमें? अभी आपको बताएगा लाल में। तो आपका राइट आंसर लाल के साथ चला है। अधिक पूछता तो बैगनी हो जाता। श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। तो आपको वही बताया गया था सर्वाधिक किस में होता है? बैगनी रंग में। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पीला, बैगनी, लाल तथा लाल रंग के प्रकाश में किस रंग की तरंगदैर्घ्य महत्व होती होगी? तो आपका राइट आंसर चला जाएगा लाल रंग की तरंगदैर्घ्य की। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो चुका है। ये भी वही क्वेश्चन डबल तिबल वाला लग गया है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कूलम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका वी करेक्ट होगा, माइनस वाला विकल्प। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक होता है। ये क्वेश्चन आपका इजी है लेकिन पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग नोट करिएगा इसको। विद्युत आवेश का मात्रक है। विद्युत आवेश का मात्रक कौन नहीं जानता? कूलम है। एक प्रोटॉन आवेश है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है
इसका राइट आंसर होगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का स्थायी मात्रक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत धारा का स्थायी मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर सेकंड भी मात्रक विद्युत धारा का ही होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर, एम्पियर सेकंड आवेश का मात्रक होता है, सॉरी, आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड होता है, क्योंकि आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ओम के नियम के अनुसार धारा I विभवांतर V और प्रतिरोध R में अभिष्ट संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओम का नियम क्या था? V प्रोपोर्शनल I, तो V बराबर क्या हो जाता है? IR। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो, डी करेक्ट होगा। किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 गुना ही। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक ऑप्शन नंबर बी जूल होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई। तार में बे विद्युत ऊर्जा का मान। तो आपको आई दिया गया है, भी दिया गया है, और समय भी दिया गया है। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? BIT। गुणा कर देंगे, इस तरह आपका नंबर 1200 जूल आ जाएगा। विद्युत सामर्थ्य P का सूत्र है, P = क्या होता है? BI आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। एक अशक्ति बराबर होती है या एक अशक्ति का मान वाट में होगा। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा 776। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। 46 होगा, 746। धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्युत सामर्थ्य का सूत्र होता है। धारा और प्रतिरोध में पूछा गया है, तो मतलब धारा और प्रतिरोध के बीच में संबंध हमें बताना है। तो आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट एवं 30 वाट लिखा हो तो इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होगी? तो आपको यहाँ पर बी दिया गया है, वाट दिया गया है, मतलब पी। तो पी बराबर क्या होता है? बी इंटू आई। यहाँ पर आई निकाला गया है, तो 2.5 एम्पियर आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? हीटर का तार बना होता है तो नाइक्रोम से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो किलोवाट घंटा ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के घरेलू उपयोग में लिए गए मूल्य 2.3 प्रति यूनिट है। यह यूनिट है ऑप्शन नंबर डी 1 किलोवाट घंटा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा।
विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा होता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का होता है। एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है। एक आवेश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो न्यूटन प्रति एम्पियर इसका मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तीव्रता का न्यूटन एम्पियर मीटर। न्यूटन एम्पियर मीटर सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत आवेश का मात्रक बार बार बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से रिपीट हो गया है, कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर के मापन में प्रयुक्त मापक यंत्र है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो आपको अभी बताया गया था माइनस में 1.6 × 10⁻19 कूलाम। राइट आंसर होगा। आपके लगभग 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं, यही 40 आएंगे, आप लोग एग्जाम में इन्हीं को तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो, शायद आपको दोनों वीडियो बायोलॉजी केमिस्ट्री को एक ही वीडियो में दे दी जाए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे, 40 से 50 क्वेश्चन रहेंगे। आपके इसमें भी 40 से 50 ही क्वेश्चन हुए हैं और कम ही हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार करें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।